दोस्तों सावधान, पुलिस तुम्हारे घर पर दस्तक देने वाली है, आपको घर से घसीट कर लेने आएगी। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है। दोस्तों, पूरी समाज में बदनामी के चर्चे होने वाले हैं। आपके अगर सावधान नहीं रहे तो मुंह काला होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपको भी बहुत ज्यादा धक्का लग जाएगा, क्योंकि यह वीडियो हमें अगले 24 घंटों का महाराशिफल देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में अगले 24 घंटों में जो महाराशि परिवर्तन हो रहा है और जो महाबदलाव आपके जीवन की आमिका तो अनसा पाता है में हो रहा है और जो घटना आपके जीवन में घटने वाली है उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे पता है। वैसे तो आप दोस्तों हर चीज में मन मार लेते हैं, हर दुख को, हर संकट को दोस्तों आप अच्छे से पार करते हैं, लेकिन कभी कभी जब दिमाग ठनक जाता है आपका तो आप किसी की नहीं सुनते। आप सब्र तो करते हैं, लेकिन जब सब्र का बांध टूट जाता है तो फिर आपको कोई नहीं दिखता। और दोस्तों, अगले 24 घंटे में भी कुछ ऐसा ही बड़ी घटना आपके साथ घटने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगले 24 घंटे में जो राहु है वह आपके चौथे भाव में दिखाई दे रहा है। साथ ही जो शनि है वह आपके नवम और पंचम भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस प्रकार पड़ेगा कि दोस्तों एक कुल सात 3-3 घटनाएं आपके जीवन में होगी और यह घटना यकीन मानिए आपको पूरी तरह से हिला के रखने वाली है। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, घुमा फिरा के सीधा मुद्दे पर आएंगे और आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे में क्या दुर्घटना घटेगी, क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। यकीन मानिए मैं जो भी बोलूंगा 100% सटीक जानकारी दूंगा, इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खास, जी हां, एक बहुत ही खास खुशखबरी लाया हूं। और वह खुशखबरी कुछ ऐसी है कि जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में, जी हां, जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उस व्यक्ति को मैं खुद उनसे बात करूंगा। कमेंट बॉक्स में उनकी समस्या सुनूंगा, उनके सवालों के मैं खुद जवाब दूंगा और यहां तक कि दोस्तों आपकी समस्या का एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा जो मिनटों में ही, जी हां, जो मिनटों के अंदर आपकी समस्या को दूर करेगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। कोई परेशानी है तो आप मुझे लिखकर भी बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप में से बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए अब वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है दोस्तों। जी हां, बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है, इसलिए वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको बने रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर बात को देखिए दोस्तों। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, उनके सामने हमेशा खुश रहो, क्योंकि दोस्तों यह लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं और अगर आज इनके सामने खुश रहोगे तो यकीन मानिए यह जल जलकर खुद राख हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि लोगों को दिखाओ कि तुम मूर्ख हो। जी हां, लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप बहुत बड़े मूर्ख हो और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इससे तुम उनकी औकात जान पाओगे कि असलियत में वो कैसे हैं दोस्तों। जी हां, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोस्तों माया जाल है और आपको मैं बता दूं कि आपको दोस्तों पता नहीं कैसे परखना है। जी हां, भगवान पता नहीं आपको कैसे परखता है दोस्तों। परीक्षा भी कठिन लेता है आपकी और आपको हारने भी नहीं देता है दोस्तों। वो भगवान, तो उस भगवान पर हमेशा भरोसा रखिए और एक बात ध्यान रखिए, आपके केवल 2 ही साथी है। जी हां, आपके केवल 2 ही साथी है, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा वो कृष्ण कन्हैया लाल। जी हां, वो बांसुरी वाला। दोस्तों शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। जी हां, सब यही मिले हैं, इस धरती पर ही मिले हैं और यहीं पर बिछड़ जाएंगे। और जो साथ जाएगा वो आपके कर्म जाएंगे और वो भगवान का साथ आपके साथ रहेगा। तो बस दोस्तों इतना करिए, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कौन सी बड़ी घटना घटने वाली है।
मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार मित्रों, जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें तो हल जो है जरूर मिलेगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आपका कोई विरोधी व्यक्ति आपसे सुलह करने की कोशिश कर सकता है, और यदि आपको इस व्यक्ति की वजह से नकारात्मकता महसूस होता है तो उससे दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, कोई विरोधी व्यक्ति आपको हानि भी पहुंचा सकता है, और आपसी संबंधों को ठीक से परखेंगे तो रिश्तों में किसी हद तक सुधार हो सकता है। साथ ही मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, आपके द्वारा बढ़ाए गए प्रयास सफलता आपको अवश्य देंगे और पार्टनर से कमिटमेंट प्राप्त हो सकता है। फिर भी परिवार के लोगों की वजह से आपके ऊपर तनाव बना रहेगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि सेहत से संबंधित चिंताएं जो है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और अपनी जीवन शैली में आए हुए छोटे छोटे बदलाव को अपनाने की कोशिश आपको करनी होगी। वही मित्र, ध्यान रखिएगा कि सकारात्मक और नकारात्मक बातों को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश करें। मित्रों, दोनों में से आपको केवल सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना है। वहीं नकारात्मक रहेंगे तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती है और अकेलेपन की वजह से उदासीन महसूस हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को अकेला न समझे और न ही अकेले में रहें। लोगों के लिए रखी हुई बेकार की अपेक्षाओं को कम करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों, जो अपेक्षाएं आपने लोगों से रखी है केवल वही कारण है आपकी दुख का, और अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको मार्गदर्शक प्राप्त होगा, और पार्टनर का चुनाव करते समय सही गलत का फैसला ठीक से ले पाएंगे, और खुद के निर्णय पर विश्वास रखें। मित्रों, क्योंकि जब तक आप अपने निर्णय पर नहीं टिके रहेंगे तो इस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव जो है आपको महसूस होता रहेगा, और वही देखें तो मित्रों के साथ बिताए हुआ वक्त आपको आनंद देगा। पिछली बातों की चर्चा बिल्कुल न करने, वरना जिन बातों के कारण आपको दुख हुआ था उनके बारे में सोच विचार करने से नकारात्मकता बढ़ सकती है। अर्थात मित्रों, भूतकाल में चाहे कैसी भी घटनाएं घटित हों, चाहे कैसी भी बातें हों, उन बातों को अपने वर्तमान पर हावी बिल्कुल न होने दें। व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकता है, तो इस कारण अपने क्षेत्र में आप सफल भी साबित होंगे, क्योंकि आपको आपका क्षेत्र जो है वह विस्तृत करना होगा। वहीं विवाह से संबंधित निर्णय परिवार के लोगों के साथ मिलकर लिया जा सकता है, जो आपकी मर्जी के अनुसार होगा। मित्रों, जिन पदार्थों की वजह से एसिडिटी होती है उनका सेवन बिल्कुल ना करें, अर्थात ऐसे खाने से आपको दूर ही रहना है, और सोच विचार में जरूरत से अधिक खोए रहने की वजह से आपको अवसर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि मित्रों, आप जरूरत से अधिक सोच विचार करेंगे तो यह अवसर आपकी आंखों के सामने होंगे, लेकिन आपके हाथों से आराम से निकल जाएंगे। तो अवसरों को परखने की कोशिश करें, और आपके आसपास की ऊर्जा नकारात्मक होती हुई नजर आ सकती है। मित्र, जिन लोगों की वजह से आपको भावनात्मक तकलीफ होती है उनके साथ दूरियां बनाए रखें, क्योंकि यह आपके दिल को बार बार दुखाते हैं, और ये जब जब आपकी आंखों में आते हैं तो खटकते हैं। तो इनसे दूरी बनाकर रखें। आपके प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या बढ़ने की वजह से आपके कामों में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है, तो इन लोगों पर आपको बारीकी से नजर रखनी है। मित्रों, क्योंकि यह छोटा सा कार्य है जो आपके बड़े कार्य को बिगाड़ सकता है। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी भावनाओं के साथ भी खेलेंगे, और रिलेशनशिप से संबंधित जो बातें आपको अपेक्षित हैं उनके बारे में जरूर अधिक सोच विचार करेंगे, तो दुविधाएं और बढ़ सकती है, और सेहत से संबंधित बदलाव पर बारीकी से ध्यान देना होगा। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा करके नए काम की शुरुआत कर पाना संभव हो सकता है, और जो कार्य आपने अभी तक नहीं किया है उसके बारे में परिचित लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए वरिष्ठ लोगों से परामर्श जरूर करें। अपने काम से संबंधित नई बातों को सीखने की वजह से उत्साह और विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा।
मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें आप सीखें पूरी लगन से करें और मेहनत करें, और पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने से पहले वास्तविकता और खुद की क्षमता का अवलोकन करें। क्योंकि मित्रों, आप जब तक अपनी क्षमता, अपने अंदर के कला गुणों का अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा करने से पहले क्या वास्तविकता है, अर्थात उन अपेक्षाओं को पूरा करने से आपको क्या लाभ होगा, इस बात की जानकारी लें। आपके द्वारा तय की गई बातें पूरी होती हुई नजर आएगी तो कुछ निर्णय लेने से पहले दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह बाधा अकारण नहीं है। लोगों के साथ के सुधरते रिश्तों की वजह से जो दूरियां महसूस हो रही थीं, वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगी, और नौकरी करने वालों को अपने काम से जुड़ा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो वही मित्र, जब कोई अवसर आपको आसानी से प्राप्त हो रहा है तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि इस छोटे से अवसर को आप बड़ा तब्दील आसानी से कर सकते हैं, और अपने विचार और भावनाओं को ध्यान देकर रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय आपको लेना होगा। वहीं किसी व्यक्ति की परख करते समय आपके लिए कई बातें स्पष्ट नहीं रहेंगी, इसलिए व्यक्ति पर पूरा विश्वास कर संभव नहीं है। मित्रों, दूरदृष्टि रखकर निर्णय लेना आपके लिए फिलहाल भी संभव नहीं है, और भावनाओं का प्रभाव आप पर अधिक बना रहेगा। लेकिन इसे अपनी कमजोरी न समझे, इसे अपनी ताकत बनाएं। मित्र, व्यापारी वर्ग को क्लाइंट से संबंध सुधारने पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, और आपके प्रस्ताव को नकारा जा सकता है, तो इस कारण बेचैनी भी महसूस होती रहेगी, और सिरदर्द से संबंधित तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगेगी। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी तकलीफ के बारे में स्पष्ट बात करनी होगी, क्योंकि आप कभी कभी अपनी तकलीफ छुपाते हैं। इस वजह से आपके कई रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपके आसपास के कई लोग आपकी बातों को समझने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो इस कारण वाद विवाद या गलत फहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो मित्रों, लोगों के साथ के व्यवहार में लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत दायरे को बनाए रखना होगा। सरकारी कामों से जुड़े लोगों को वरिष्ठों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, और पार्टनर के स्वभाव में कठोरता ही बढ़ती हुई नजर आएगी। बीपी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, और आपस की व्यर्थ बातों से ध्यान हटाकर केवल जरूरी बातों पर ध्यान लगाएं। क्योंकि मित्रों, आप कभी कभी व्यर्थ की बातों में ध्यान लगाते हैं, तो इस वजह से अपने जरूरी बातें भूल जाते हैं, जिससे आपका काम अटकता है। तो जिन बातों पर आपका नियंत्रण ही नहीं है, उनके बारे में ही सोच विचार करना और उससे संबंधित काम करने की कोशिश करने की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता है। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि संघर्ष करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो बैठे बैठे आपको कोई आकर पूछेगा भी नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करो और खुद को नए नए रूपों में ढालने का प्रयास करो। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए मित्रों, कि आखिर दिन की शुरुआत कैसी होगी ये जानते हैं। मित्रों, आपको अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाली रहेगी, इसलिए सुबह की शुरुआत आपको पूर्ण मुस्कान के साथ करनी है। यदि घर में छोटी मोटी बात हो भी जाए तो आपको इस बात को लेकर ज्यादा लोड नहीं लेना है। मित्रों, हर बात समय के साथ सुलझ जाती है, बस इस बात का ध्यान रखना, आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। चारों ओर से मित्रों पैसा बना सकते हैं, और जिन लोगों को आपने पुराने कर्ज दिए थे वह पुराने कर्ज आपको वापस मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन बन जाएगी। और आपको बता देते हैं मित्रों कि किसी नई परियोजनाओं पर लगाने के लिए आप आया हुआ धन अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा सी जांच पड़ताल करके भावनात्मक तौर पर खतरा उठाना आपके पक्ष में जाएगा। और विवाह के प्रस्ताव के लिए सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। मित्रों, बेहतर कामकाज के चलते आपको तारीफ मिल सकती है। आपको मेन है तो पूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की जरूरत है, और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मपूर्ण बातों का सही समय है।
मित्रों, आपको बता दें, जिन्हें कि प्रेम जीवन में आप दोनों कुछ इस तरह घोलेंगे, कुछ इस तरह मिलेंगे कि बाकी दुनिया की आपको कोई परवाह नहीं होगी। कौन आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, इस बात का तनिक प्रभाव भी आप पर नहीं होगा। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता न करें। सेहत के लिहाज से यह वक्त अच्छा चल रहा है। निश्चिंत मित्रों, बीमारी की सबसे बड़ी दवा है निश्चिंतता। अगर आप चिंता करेंगे तो मित्रों थोड़े से दबे रहेंगे। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और यह समय सुख समृद्धि लेकर आएगा। आप जेवर और एंटीक में निवेश करेंगे तो इसकी वजह से मित्रों आप काफी बढ़िया रहेंगे। आपके मन में सकारात्मकता रहेगी। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। इसलिए मित्रों, कुछ समय निकालकर अपने परिवार के साथ आप किसी आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं या फिर समारोह में जा सकते हैं जहां पर आपकी लोगों से मेल मुलाकात होगी और यह मेल मुलाकात प्रसन्नता दायक रहेगी। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपकी मुस्कुराहट आपके प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक शाम अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं और जिंदगी इतनी हसीन होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, बता देते हैं कि यदि आप किसी से प्रेम मोहब्बत में जुड़े हैं और अपने परिवार के सामने उस रिश्ते को लाना चाहते हैं, समय बहुत उत्तम है। मित्रों, जल्दी से जल्दी आप अपने रिश्तों को अपने परिवार के लोगों के सामने लेकर आएं ताकि आपको मंजूरी मिले और परिवार भी आपके पक्ष में रहे। यदि जीवन में मित्रों बहुत ज्यादा दुख बढ़ गया है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, हर वक्त घर में गृह कलेश बने रहते हैं, तो इन सब को दूर करने के हमारे शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं और अब हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं। यदि जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है तो जल्दी शादी करने का एक बहुत ही बेहतरीन टोटका है जो होली के दिन करना है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी भी लड़की की शादी में परेशानी आ रही है या कोई महिला अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा दुखी है तो 8 चुटकी सिंदूर अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर होली की पवित्र अग्नि में डाल दें और बाबा महाकालेश्वर और श्री हरि का ध्यान करें। मित्रों, इस उपाय को करने से आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत आ रही है और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सब कुछ दूर होगा। वहीं मित्रों, एक उपाय यह भी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, चमत्कारी है। मित्रों, यदि अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो होलिका दहन के समय नारियल के गोले में बूरा भरें। इसके बाद इस गोले को होलिका की अग्नि में रख दें। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में कभी भी धन हानि नहीं होती है। दोनों उपाय अवश्य आजमाएगा। होलिका के विशेष उपाय है मित्रों। साथ ही आइए आगे कुछ और चमत्कारी उपाय हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल अंत तक। आप इस वीडियो में अपनी उपस्थिति रखना मित्रों। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप वरिष्ठ जनों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे और आपके बिजनेस की कुछ योजनाएं में आज रंग लाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। निजी मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। आपको अपने खर्चों को लेकर बजट बनाना होगा, तभी आप अपने खर्चों को लिमिट में कर सकेंगे। आप यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपको यदि कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। परिवार में किसी सदस्य को पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में धैर्य से काम लेना होगा और आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ योजनाएं बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।
देवों के देव महादेव शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन बेहद फलदायी माना गया है। इस दिन विधिवत शिव जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवताओं में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसलिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सात प्यारे दोस्तों, जय महाकाल। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने किसी भावी लक्ष्य के प्रति मेहनत और सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफी हद तक जैसा आपने सोचा था वैसी सफलता मिलेगी। लेकिन किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा और पैसा आने के साथ साथ व्यर्थ की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक संतुलित ही बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपको संतुलित बनाकर रखना है और ऐसे में ध्यान रखिएगा मित्रों की जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी अचानक से कुछ ऐसे खर्चे भी आपके सामने आएंगे जिन्हें देखकर आप डगमगा जाएंगे। मित्रों, दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि अक्सर दिखावे के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं तथा बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते हुए अपनी व्यक्तिगत बातों को शेयर न करें, वरना कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद और तनाव न उत्पन्न होने दें। परिस्थितियां इस समय फायदेमंद कई हद तक रहेगी, तो इस समय अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की भी जरूरत है। मित्रों, नौकरी पेशा लोग अपने कामों के प्रति ज्यादा सजग रहें। कोई गलती होने से इंक्वायरी बैठने की भी स्थिति बन रही है और जीवन साथी तथा परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने में मनोरंजनपूर्ण समय व्यतीत होगा तथा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों को मधुर और सहज बनाएगा। तो वहीं ध्यान रखेगा कि बात करें। अगर महिला होगी तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि इसी तरह के इन्फेक्शन जैसी समस्या से जूझना पड़ डिच सकता है और किसी नजदीकी संबंधित के द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कुछ दिक्कत थी तो वह समय के साथ समाप्त होने वाली है और परिवार का वातावरण एक बार पुनः सकारात्मक हो जाएगा। तो वही मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुछ पुराने मतभेद का निवारण होगा। जी हां, आपकी लगन और हिम्मत द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने वाला है और संतान से संबंधित किसी समस्या का हल मिलने से आपको कई हद तक राहत मिलेगी। ज्यादा ख्याली पुलाव न बनाएं तथा हकीकत का सामना करें। मित्रों, आपको सलाह दी जाती है, आप मन में सोच सोचकर किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं तो यह आपके लिए गलत साबित होगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ दे सकता। ज्यादा ख्याली पुलाव न बनाएं मित्रों। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल स्वयं करें। किसी और के भरोसे न छोड़ें और किसी अन्य पर विश्वास करना नुकसानदायक रह सकता है। आपको सलाह यही दी जाती है, केवल अपने आप पर विश्वास रखें। अपने अंदर की क्षमता को पहचानें और कोशिश करके अपने काम खुद ही निपटाने का प्रयास करें। किसी के समक्ष बिल्कुल भी न छोड़ें। व्यवसाय संबंधित कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करना जरूरी है और जल्दबाजी से कोई भी काम खराब हो सकता है। तो इस समय व्यवसाय में मेहनत ज्यादा और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी। मित्रों, पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि इस समय अगर आपने मार्केटिंग से संबंधित कार्यों पर ध्यान दे दिया तो इस समय तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में पूरी लाभ की संभावना आपके लिए बन रही है। मित्रों, दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं, लेकिन यह दूरियां समय के साथ मिटने भी लगेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक थकान महसूस करेंगे। तो मित्रों, सकारात्मक रहें तथा मेडिटेशन और व्यायाम पर अवश्य ध्यान दें।
घर अथवा व्यवसाय संबंधित कुछ परिवर्तन की योजनाएं बन रही हैं तो उसके लिए यह समय अनुकूल है। सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का यह समय साबित होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी और तथा पुरानी स्मृतियां भी ताजा होंगी। तो वहीं मित्रों, दूसरों के मामले में बिना वजह हस्तक्षेप न करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक कोई आपकी राय न मांगी तब तक आप किसी भी विवाद में, किसी भी बात में बिल्कुल न पड़ ढें। मित्रों, किसी निकट संबंधित के साथ वाद विवाद होने से इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था के साथ साथ आपसी संबंधों पर भी पड़ ढेगा और इस वजह से आपकी छवि भी खराब हो सकती है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां और कुछ मुश्किलें सामने आ सकती हैं, परंतु यह स्थिति अस्थायी है तो शीघ्र ही परिस्थितियां फिर पुनः अनुकूल हो जाएंगी और लाभ के स्रोत बनेंगे। परंतु मंद गति से नौकरी से संबंधित कार्यों में स्थिरता आएगी तथा अपना टारगेट हासिल करना आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है अगर आप उससे सावधान नहीं रहते। आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आप दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण
आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा, जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। ये देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। अगर आपने इन दिनों में लापरवाही दिखाई, तो इसका परिणाम आपके जीवन पर बहुत बुरा हो सकता है। यह समय ऐसा है कि अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में आपको अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना होगा। आपको उन गलतियों से बचना होगा जो आपके जीवन में परेशानियां ला सकती हैं। ग्रह गोचर के आधार पर यह समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील है। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे।
इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में न लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेव किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन, दौलत, सुख, समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी, बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको सांप दिखाई देगा। सांप को महादेव का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर धन की देवी मां लक्ष्मी पधार चुकी हैं। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के बाद आपके जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा
और आप चारों ओर से खुशियों से घिर जाएंगे। इस खुशखबरी से आपका पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपके कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेव जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज की आशीर्वाद से आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेव जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली हैं। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात की नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ।
इन 5 बड़ी खुशखबरियों के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। ये खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी व्यापार में लगे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब वह समय आ गया। और जो ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे एक बात साफ सुन लो, अब की बार कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा छल, सब कुछ उजागर होने वाला है। काली अब एक एक से हिसाब लेंगी, और जो ये वीडियो पूरी देख लेगा वो एक चेतावनी लेकर जाएगा, और जो बीच में छोड़ देगा उसके लिए ये चेतावनी आखिरी होगी। इसलिए ध्यान से सुनो। काली की तीसरी आंख अब खुल चुकी है। अब जो होगा वो तुम्हारे सोच से परे होगा। अगर तुम चाहते हो कि काली का ये तांडव तुम तक न पहुंचे, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वो तुम्हें बचा सकता है। शायद सारे नकाब उतरने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं, और अब वक्त है सामना करने का। काली ने शंख बजा दिया है, तलवारें खींच ली गई हैं। जिसने जो बोया था, अब वही काटने का समय आ गया है। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन बचेगा, सवाल सिर्फ इतना है, तुम तैयार हो या नहीं? अब संभल कर बैठो, क्योंकि जो अगला चरण है वो और भी भयानक है। काली अब सिर्फ तांडव नहीं कर रही, अब वो हर उस आत्मा को खींच रही है जो भीतर से सड़ी हुई है, जिसने जीवन भर दूसरों का भला नहीं, बस चालाकियां और धोखे दिए हैं। उनके घरों में अब शांति नहीं रहेगी। हर कोने से डर की चीखें उठेंगी, रातें लंबी लगेंगी और दिन भारी, क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य नहीं, भस्म लिखा जाता है। और सुन, जो सोच रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए भी संदेश है। कभी कभी चुप रह जाना भी पाप होता है, और अब कोई भी निर्दोष नहीं समझा जाएगा। हर एक कर्म पर गिनती चल रही है, हर एक झूठ पर काली की नजर है। तुम्हारा कल क्या होगा, उसका फैसला आज हो रहा है। और ये मत सोचो कि भाग जाओगे। काली के सामने कोई अंधेरा काम नहीं आता। जो छिपते हैं वही पहले पकड़े जाते हैं। अब आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तुमसे बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि जिस तरह की भविष्यवाणियां अब सामने आने वाली हैं, उन्हें सुनकर शायद तुम बचाव का रास्ता निकाल सको। जो खुद को ताकतवर समझते थे, वो अब घुटनों पर गिरने वाले हैं। जो दूसरों को रुलाते थे, अब खुद बिन पानी तड़पेंगे। काली का तांडव रुकने वाला नहीं। अब ये तब तक चलेगा जब तक हर पापी अपने घुटनों पर आ ना जाए। घर के अंदर से लेकर मन के अंदर तक हर चीज कांप रही है। जो खुद को शेर समझते थे, अब उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। और याद रखना, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये अंतिम मौका है। जिसे समझ आया वो बच जाएगा, जिसने मजाक समझा वो अगले शिकार में गिना जाएगा। अगर अब भी दिल की धड़कन तेज हो गई हो तो जल्दी से लाइक दबा दो, ताकि तुम्हारा मन इस डर को सह सके। काली का प्रकोप उन पर सबसे पहले टूटता है जो दूसरों का भला होते देख जलते हैं। अब उस जलन की आग उन्हें ही जलाकर राख कर देगी। अब कोई पूजा पाठ, कोई ताबीज, कोई झूठा दिखावा नहीं बचा पाएगा। काली अब न्याय कर रही है, और जब वो न्याय करती हैं तो वहां कोई सफाई नहीं चलती, वहां सिर्फ सज्जा मिलती है। जिसने मां बाप का दिल दुखाया, अब उसके घर में ही चीखें गूंजेंगी। जिसने भाई की पीठ में छुरा घोंपा, अब उसकी नींदें हमेशा के लिए उचट जाएंगी। जो औरतें दूसरों की बर्बादी में आनंद लेती थीं, अब उनका श्रृंगार भी अभिशाप बन जाएगा। और वो मर्द जो अपनी मर्दानगी की झूठी शेखी बघाड़ते थे, अब अपनी औकात खोजते फिरेंगे। रास्ते सब बंद हो रहे हैं। कोई दुआ नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई दोस्त नहीं, अब सिर्फ काली है और उनका न्याय। हर कोना सन्नाटा बन चुका है। हर मंदिर का घंटा अब डर में बज रहा है, क्योंकि जब काली की तलवार चलती है तो सिर नहीं, पाप कटते हैं। और हां, अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आखिरी वक्त है। जो इस चेतावनी को पूरा सुनेंगे वही अगले 7 दिनों तक खुद को बचा पाएंगे। अब आगे का रहस्य। तुम्हें यह लग रहा होगा कि शायद ये सब किसी और के लिए कहा जा रहा है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझकर या अनजाने में। अब वो सारे आंसू जमा होकर एक बदला बन चुके हैं।
काली अब उन आंसुओं को तेजाब की तरह उन पर फेंक रही है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। अब बचने की कोई जगह नहीं। हर रिश्ता अब कच्चा धागा है। तू समझता क्या है अपने दुश्मनों को? जो हंस रहे हैं आज, वो रोते नजर आएंगे कल, क्योंकि अब वो शक्ति जाग चुकी है जो न्याय करती है और विनाश भी। तेरे ऊपर अब किसी साधारण दृष्टि का साया नहीं है। ये उस महाशक्ति की चाल है जो एक बार करवट लेती है तो राजा को भिखारी और गद्दार को राख बना देती है। जो तुझसे छीन लिया गया था अब वो लौटेगा, मगर खून से सना हुआ, क्योंकि अब सब्र नहीं, अब सिर्फ प्रहार होगा। सुन ले, अगर तू भी उस शक्ति पर भरोसा रखता है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख। और हां, अगर रूह तक कांप जाए तो सब्सक्राइब करके इस चेतावनी को फैलाना तेरा धर्म है। अब कोई मजाक नहीं, अब ये युद्ध है तेरे भाग्य और उसके धोखेबाज खिलाड़ियों के बीच। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब वही जमीन चाटेंगे। जिन्होंने तेरे दिल को कुचला अब उनका कलेजा कांपेगा। इस बार जो फैसला होगा वो सिर्फ ऊपर से नहीं, तेरे भीतर की ज्वाला से भी होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा साथ दे रहा है काल। अगर अब भी किसी को शक है तो रुक जा, सोच ले, क्योंकि अगली आवाज तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अभी लाइक कर और सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि आज जो सुनने वाला है वो हर किसी को नहीं मिलता। अब कान खोलकर सुन, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं जब तेरे दुश्मन खुद अपने नाम से डरने लगेंगे। जो पीठ पीछे झर उगलते थे अब सामने घुटनों के बल गिरेंगे और कहेंगे, माफ कर दे। मगर अब देर हो चुकी होगी। ये जो हवा अचानक भारी लगने लगी है, ये उसी तूफान की आहट है जो अब बस फट पड़ने वाला है। और जब ये गूंजेगा तो सिर्फ घर नहीं, भाग्य हिल उठेगा। देख, जब ऊपर वाला न्याय करता है तो वो तलवार से नहीं, आग से करता है। अब तेरा भाग्य जलने नहीं, दूसरों को जलाने के लिए उठा है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वही पछताएगा, अपने कर्मों से भाग नहीं पाएगा। और भाई, अगर अब भी तू खुद पर भरोसा नहीं कर रहा तो समझ ले, ये वीडियो तुझसे नहीं, तेरे अंदर छिपे उस तूफान से बात कर रहा है जो सब कुछ बदलने वाला है। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि हां, अब बहुत हो गया, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़, लाइक कर और तुरंत सब्सक्राइब कर, क्योंकि आज जो राज खुलेगा वो हर किसी की समझ से परे है। अब सन्नाटा टूटेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रुलाएगा। जिसने तेरी किस्मत से खिलवाड़ किया अब उसकी किस्मत उसी के खिलाफ उठेगी। इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां अब सिर्फ तुझे देखने नहीं, तेरे साथ चलने लगी हैं। अब अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनकर तेरा सिर गर्व से उठेगा या आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत खूब। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद न दिल शांत रहेगा, न दिमाग चैन से सो पाएगा, क्योंकि अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा धमाके के साथ खुलेगा। और जिन दरवाजों पर आज तक ताले लगे थे वो अब खुद टूटकर गिरेंगे। अब तेरी चुप्पी भी शोर बनेगी, तेरी मौजूदगी ही लोगों की सांसें रोक देगी, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जिसे नजरअंदाज किया जाए। अब तू बन चुका है उस शक्ति का हिस्सा जिसका न्याय तत्काल होता है, निर्दयी, निर्मम, लेकिन सटीक। जो तुझे गिराने चले थे अब वो तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े होंगे। तू चाहे तो माफ कर दे, तू चाहे तो मिटा दे, क्योंकि अब फैसला तेरे हाथ में है। और एक बात ध्यान से सुन, इस वीडियो को यूं ही मत देख जाना। तेरी किस्मत जाग रही है तो तू भी जाग जा। लाइक ठोक और सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये जो तू सुन रहा है ये भविष्यवाणी नहीं, ये चेतावनी है उस आग की जो अब सब कुछ बदलने वाली है। अब तेरे दुश्मन अकेले नहीं डरेंगे, उनकी परछाइयां भी कांपेंगी। अब वो समय आ गया है जब तू सिर्फ नाम नहीं, एक लहर बन जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या क्या पलटने वाला है। तेरी किस्मत अब जंजीरों में नहीं रहेगी, अब वो हथियार बनकर कटार की तरह निकलेगी। और जब वो कटार चलेगी तो उसका वार सीधा नियति पर होगा। अब आखिरी बात सुन ले, जिसने तुझे छोटा समझा था उसका घमंड अब चकनाचूर होगा। और अगर तू अब भी इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है तो समझ ले, तू खुद अपनी ताकत को अनदेखा कर रहा है। इसलिए अभी कर लाइक भी और सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगली चेतावनी तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली है। अब जो सामने आने वाला है वो कोई साधारण घटना नहीं है, ये वो तूफान है जो वर्षों से रुका था। तेरी किस्मत की जमीन हिलने वाली है, और उस जमीन से निकलेगी एक ऐसी चिंगारी जो जलाएगी उन सबको जिन्होंने तुझे दबाने की कोशिश की थी,
जिसे तू अभी तक दुर्भाग्य समझता रहा। असल में वो शक्ति इकट्ठा हो रही थी, एक दिन के लिए, आज के लिए। अब किसी की साजिश नहीं चलेगी। अब तेरे खिलाफ चलने वाले हर तीर वापस मुड़कर उसी के सीने को चीर देगा जिसने चलाया था। अब देख, जो डर दूसरों के चेहरे पर छिपा होता था, वो अब खुलकर सामने आएगा। तेरा नाम सुनते ही कांपेंगे लोग, तेरी छाया से भी डरेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ वो शक्ति है जो रुकती नहीं, जो सिर्फ नाश करती है। उनका नाश जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और मासूमों का हक छीनते हैं।